हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्यपालिका से संबंधित दूसरा सेशन आपके सामने आया है, जिसमें पहले सेशन में 44 क्वेश्चन हो चुके हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से दूसरा सेशन आपके सामने है। उत्तर करने का प्रयास करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है, या उपराष्ट्रपति, या सीनेट का अध्यक्ष, या प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर करने का प्रयास करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से बढ़कर भी है और घटकर भी है। ऐसे ही वह एक प्रधानमंत्री से बढ़कर भी है और घटकर भी है। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर करें भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से बढ़कर भी है और घटकर भी। ऐसे ही वह एक प्रधानमंत्री से बढ़कर भी है और घटकर भी। ये कथन किसका है, ये बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 46 का उत्तर दें भाई। तो ये ऐसा लास्की ने कहा था। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन ड आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47, अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने चौथी बार चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। 4 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला कौन व्यक्ति है भाई? कौन राष्ट्रपति है? प्रश्न नंबर 47 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो जॉन कैनेडी हैं, या जेफरसन, या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, या अब्राहम लिंकन हैं? ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताएं जो अमेरिका का 4 बार राष्ट्रपति चुना गया। तो वो 4 बार चुना जाने वाला राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट महोदय। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अमेरिकी मंत्रिमंडल का आधार क्या है? अमेरिकी मंत्रिमंडल का आधार क्या है? न्यायिक निर्णय, या संविधान, या प्रथा, या कांग्रेस द्वारा निर्मित विधि? अमेरिकी मंत्रिमंडल का आधार क्या है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर बताएं। अमेरिकी मंत्रिमंडल का आधार क्या है भाई? प्रथा है। प्रथाएं ही अमेरिकी मंत्रिमंडल के आधार हैं। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। घरेलू मंत्रिमंडल या किचन कैबिनेट शब्द किसके लिए प्रचलित है? प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन देखें भाई। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए, या फ्रेंच मंत्रिमंडल के लिए, या स्विट्जरलैंड मंत्रिमंडल के लिए, या अमेरिकी मंत्रिमंडल के लिए? घरेलू मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट शब्द किसके लिए प्रचलित है? प्रश्न नंबर 49 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये भाई घरेलू मंत्रिमंडल या किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग अमेरिकी मंत्रिमंडल के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 देख लें। किस देश में मंत्रियों की स्थिति सचिव जैसी है? किस देश में मंत्रियों की स्थिति सचिव जैसी है? अमेरिका में है, या भारत में, या इंग्लैंड में, या जापान में? किस देश में मंत्रियों की स्थिति सचिव जैसी है? प्रश्न नंबर 50 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो मंत्रियों की स्थिति सचिव जैसी भाई अमेरिका में है। 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सीनेट करती है, या प्रतिनिधि सभा,
या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 देख लें। सात ना और एक हाँ पर चलेगी एक हाँ की ही, यह कथन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने किसके बारे में कहा था? सात ना और एक हाँ पर चलेगी एक हाँ की ही, ये कथन पहले तो ये जान ले अब्राहम लिंकन का है, पर अब्राहम लिंकन ने किसके बारे में कहा? प्रश्न नंबर 52 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो सीनेट के बारे में कहा, या प्रतिनिधि सभा के बारे में, या मंत्रिमंडल के बारे में, या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में? प्रश्न नंबर 52 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो अब्राहम लिंकन ने ऐसा मंत्रिमंडल के बारे में कहा था। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं भाई? अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता क्या नहीं है? सामूहिक उत्तरदायी। सामूहिक उत्तरदायित्व तो अमेरिकी मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिगत सहायक है, प्रथागत अस्तित्व ये भी है, कानूनी अस्तित्व नहीं ऐसा भी है, पर अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता नहीं है सामूहिक उत्तरदायी। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 पे आ जाएं। कौन सा वक्तव्य अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता बतलाता है? कौन सा वक्तव्य अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता बतलाता है? प्रश्न नंबर 54 का उत्तर करने का प्रयास करें। चलिए ऑप्शन चारों आपके सामने ले आते हैं। अमेरिकी मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है, या अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के समकक्षी और समान पद वाले होते हैं, या अमेरिकी मंत्रिमंडल के परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, या अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है? तो बताने का भाई प्रयास करें। कौन सा वक्तव्य अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता नहीं है? तो भाई अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता नहीं है अमेरिकी मंत्रिमंडल के परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। कौन सा वक्तव्य अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता बतलाता है? ये क्वेश्चन था आपका। अमेरिकी मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है, नहीं, ये गलत है। अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के समकक्षी और समान पद वाले होते हैं, ये भी गलत है। अमेरिकी मंत्रिमंडल के परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये विशेषता है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों को सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 पे आ जाएं। किस देश में न्याय विभाग का अध्यक्ष अटॉर्नी जनरल कहलाता है? प्रश्न नंबर 55 देखें भाई। किस देश में न्याय विभाग का अध्यक्ष अटॉर्नी जनरल कहलाता है? ये चीन में ऐसा कहलाता है, या अमेरिका में, या जापान में, या स्विट्जरलैंड में? तो न्याय विभाग का अध्यक्ष अटॉर्नी जनरल भाई अमेरिका में कहलाता है। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर करें भाई। तो 25 सदस्य होते हैं, या 33 सदस्य, या 15 सदस्य, या 7 सदस्य? तो स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, 7 सदस्य। प्रश्न नंबर 57 पे आए। शिवा संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है?
जनता करती है या संघीय सभा या कैंटन या राष्ट्रीय परिषद? स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है भाई? जनता करती है या संघीय सभा करती है या कैंटन या राष्ट्रीय परिषद? प्रश्न नंबर 57 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा करती है। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 7 वर्ष या 5 वर्ष या 4 वर्ष या 2 वर्ष? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 58, स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? भाई इनका कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। 58 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चांसलर? प्रश्न नंबर 59 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड संघीय परिषद को अध्यक्ष को कहा जाता है राष्ट्रपति। 59 नंबर प्रश्न में बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 पे आ जाएं। बिना महत्व का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रचलित है? बिना महत्व का राष्ट्रपति कहाँ का होता है? ये फ्रेंच राष्ट्रपति होता है या अमेरिकी राष्ट्रपति होता है या स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति या चीन का राष्ट्रपति होता है? तो बिना महत्व का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के लिए। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के लिए बिना महत्व का राष्ट्रपति शब्द प्रयुक्त या प्रचलन में है। चलिए प्रश्न नंबर 61 पे आ जाएं। किस देश में कार्यपालिका को वीटो शक्ति नहीं प्राप्त है? किस देश में कार्यपालिका को वीटो शक्ति नहीं प्राप्त है? ये स्विट्जरलैंड में नहीं है या अमेरिका में नहीं है या फ्रांस में नहीं है या भारत में है। प्रश्न नंबर 61 का उत्तर करने का प्रयास करें। किस देश में कार्यपालिका को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो फ्रांस देश में कार्यपालिका को वीटो शक्ति नहीं प्राप्त है। 61 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का लक्षण नहीं है। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है भाई? बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का लक्षण है। निर्दलीय कार्यपालिका ये भी लक्षण है। विशेषज्ञों की कार्यपालिका ये भी लक्षण है। आपसे पूछा जा रहा स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का लक्षण नहीं है तो राजनीतिक सजातीयता, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ऐसा लक्षण स्विट्जरलैंड में नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 63 पे आ जाएं। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का लक्षण नहीं है। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 63 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो क्या लक्षण नहीं है? अस्थायी कार्यकाल ये लक्षण है। सामूहिक उत्तरदायित्व स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का लक्षण नहीं है। बहु स्वरूप, संसदीय स्वरूप ये सब है तो लक्षण नहीं है पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। नेतृत्वहीन कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? नेतृत्वहीन कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में या फ्रांस में या भारत में? प्रश्न नंबर 64 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो नेतृत्वहीन कार्यपालिका दोस्तों पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो। और साथ में भाई सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए और इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करें और करवाएं ताकि चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो और हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न
लाते रहेंगे जो आपको परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 65, किस देश की कार्यपालिका में उत्तरदायित्व तथा अस्थायित्व का मिश्रण पाया जाता है? प्रश्न नंबर 65 का उत्तर करें। किस देश की कार्यपालिका में उत्तरदायित्व तथा अस्थायित्व का मिश्रण पाया जाता है? ये स्विट्जरलैंड में या जापान में पाया जाता है या फ्रांस में या अमेरिका में? तो कार्यपालिका में उत्तरदायित्व तथा अस्थायित्व का मिश्रण पाया जाता है, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। 65 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 66 देखें। फ्रांस में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? फ्रांस में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो जनता करती है या निर्वाचक मंडल करता है या संसद करती है या कैबिनेट करती है? फ्रांस में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भाई निर्वाचक मंडल करता है। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना के आधार पर होता है? किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना के आधार पर होता है? प्रश्न नंबर 67 का उत्तर करें भाई। तो ये स्विट्जरलैंड में होता है या अमेरिका में या फ्रांस में या चीन में? किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना के तहत होता है या आधार पर होता है? तो उस देश का नाम है भाई फ्रांस। 67 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68, फ्रेंच राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 7 वर्ष का होता है या 6 वर्ष या 5 वर्ष या 4 वर्ष? फ्रेंच राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो ये रखा गया है भाई 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। कौन सा वक्तव्य गलत है? कौन सा वक्तव्य गलत है भाई? फ्रेंच राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी करता है। फ्रेंच राष्ट्रपति देश की सेनाओं का प्रधान सेनापति भी है। पंचम गणतंत्र में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नियंत्रण में है। फ्रांस में राष्ट्रपति की स्थिति औपचारिक प्रधान की सी है। भाई बस यही ऑप्शन गलत है। 69 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द गलत है, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखें। कौन सा वक्तव्य गलत है? कौन सा वक्तव्य गलत है? तो फ्रेंच राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक है, या फ्रेंच राष्ट्रपति को देखना है कि संविधान का पालन हो रहा है, या फ्रेंच राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुरोध पर भी संविधान में संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकता है, या फ्रेंच राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। तो इसमें कौन सा गलत है? प्रश्न नंबर 70 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो फ्रेंच राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक है, ये सही है। फ्रेंच राष्ट्रपति को देखना है कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं, ये भी सही है। फ्रेंच राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुरोध पर भी संविधान में संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकता है, बस यही गलत है। संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। आपसे पूछा गया कौन सा वक्तव्य गलत है, तो ऑप्शन सा गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता क्या है? फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता राजनीतिक सजगता नहीं भाई, संयुक्त मंत्रिमंडल प्रमुख विशेषता है। संयुक्त मंत्रिमंडल प्रमुख विशेषता है। शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं होता है, शक्तिशाली मंत्रिमंडल नहीं होता है, क्योंकि मिलजुल कर सब काम करते हैं। तो फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता है संयुक्त मंत्रिमंडल। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72, फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता। फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ संयुक्त मंत्रिमंडल होता है, सही। मंत्रिमंडल का ढीला ढाला संगठन ये भी रहता है।
प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति रहती है। तो यानी कि आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। 72 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 73 देखें, किसी देश में प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है? किस देश में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करता है? प्रश्न नंबर 73 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो इंग्लैंड में ऐसा है, या भारत में, या फ्रांस में, या जापान में? तो भाई ये फ्रांस में प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 74 देख लें। किसी देश में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तो होता है किंतु सामूहिक उत्तरदायित्व का लक्षण प्रायः कम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 74 देखें, किस देश में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है किंतु सामूहिक उत्तरदायित्व का लक्षण कम पाया जाता है? इंग्लैंड में सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है, भारत में रहता है, अमेरिका में रहता है, पर फ्रांस में सामूहिक उत्तरदायित्व का लक्षण कम पाया जाता है। और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन द। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 75 देखें, फ्रांस में राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता किसे माना जाता है? फ्रांस में राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है, या प्रधानमंत्री को माना जाता है, या सीनेट के अध्यक्ष को माना जाता है, या राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को? फ्रांस में राष्ट्रपति का मुख्य प्रवक्ता किसे माना जाता है भाई? राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 76 देख लें, जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है, या राज्य परिषद करती है, या केंद्रीय सैनिक आयोग करते हैं, या साम्यवादी दल करता है? जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन बताने की कोशिश करें। ये ऑप्शन आ है, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 77 देखें, जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? चीन का राष्ट्रपति बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, या 30 वर्ष, या 35 वर्ष, या 45 वर्ष? तो चीन में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए। 77 का प्रश्न नंबर द आपका सही उत्तर होगा, 45 वर्ष। प्रश्न नंबर 78 देखें, जनवादी चीन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदधारी लगातार कितनी अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं? जनवादी चीन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदधारी लगभग कितनी अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं? प्रश्न नंबर 78 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो 2 अवधि, या 3 अवधि, या 4 अवधि, या अनिश्चित काल के लिए? तो चीन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदधारी लगभग कितने अवधि तक रह सकते हैं? तो 2 अवधि तक। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 79 देख लें, जनवादी चीन में राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसका पद कौन ग्रहण करता है? उसका स्थान कौन ग्रहण करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, या उपराष्ट्रपति, या स्थायी समिति, या राज्य परिषद करती है? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसका स्थान कौन ग्रहण करता है? तो ये स्थान ग्रहण करेगा भाई उपराष्ट्रपति। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, हम आपको बता देते हैं। जनवादी चीन में राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसका स्थान उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर
80 पे आ जाएं। जनवादी चीन में राज प्रशासन का सर्वोच्च अंग कौन सा है? जनवादी चीन में राज प्रशासन का सर्वोच्च अंग कौन सा है भाई? सर्वोच्च अंग पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति या स्थायी समिति या राज परिषद। जनवादी चीन में राज प्रशासन का सर्वोच्च अंग कौन होता है? तो इसका उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन था राज परिषद। राज परिषद आपका 80 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 81 देखें। जनवादी चीन में राज परिषद का मार्ग निर्देशन कौन करता है? जनवादी चीन में राज परिषद का मार्ग निर्देशन कौन करता है? प्रश्न नंबर 81 का उत्तर करें भाई। यह राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या महासचिव? प्रश्न नंबर 81 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो जनवादी चीन में राज परिषद का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री करता है। 81 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। 82वां प्रश्न देखें। जनवादी चीन में राज परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जनवादी चीन में राज परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या महासचिव? जनवादी चीन में राज परिषद की अध्यक्षता करने वाला कौन है भाई? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 देख लें। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। कार्यपालिका से आपके सामने 2 सेशन लाया हूं। ये दूसरी सेशन का लास्ट प्रश्न है। चीन की राज परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? चीन की राज परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो साम्यवादी दल के प्रति या राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति या जनता के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति? चीन की राज परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? चलिए हम आपको बताते हैं। चीन की राज परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।